राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज बनाते हैं पुराने ज़माने वाला दादी नानी वाला रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और हमारी मम्मी ये बना के खिलाया करती थी, तो मुझे याद है ठंड के दिनों में इसे का मज़ा दुगना हो जाता है। तो दूध को मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है इसे सुखाने के लिए। थोड़ा सा दूध को हम सुखा लेते हैं, तब तक यहाँ पे हमें एक बैटर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे 1 कप आटा ली हूँ। ये आटे चावल के आटे से भी बनता है और आटे और चावल के आटे से भी बनता है। तो मैंने 1 कप आटा और 1/4 उसका चावल का आटा लिया है और इस तरह से एक घोल तैयार कर लेंगे। ये घोल थोड़ा गाढ़ा घोल बनेगा, तो इसमें से पानी डाल के हमें घोल तैयार कर लेना है। ये जो मैं बनाने जा रही हूँ ये है ढकन पुआ, जो कि ठंड के दिनों में इसका मज़ा बहुत दुगना हो जाता है। और ज़्यादातर ही ये ठंड में ही बनता है, गर्मी में नहीं बनता है। तो बैटर हमें बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है। यहाँ पे मैंने लिया है खजूर गुड़। खजूर गुड़ को हम यहाँ पे खौलते हुए दूध में डाल देंगे और इसे चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। इसे छोड़ेंगे नहीं तो दूध हमारा फट जाएगा। तो इसे चलाते हुए हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसे सुखा लेंगे। तो दूध हमारा इस तरह से मेल्ट हो गया है पूरा गुड़, और दूध हमारा तैयार है। तो इसे हम चलाते हुए ही ठंडा करेंगे, नहीं तो इस पर छाली जम जाएगी। तो इसे छोड़ना नहीं है, चलाते हुए ठंडा करना है। यहाँ पे मैं बिल्कुल पिछले ज़माने वाले के तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे मिट्टी के तवे पे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया, तावे को अच्छे से गर्म कर लेना है। बैटर हमारा तैयार है, तो इसी तरह का बैटर हमें चाहिए था। तो यहाँ पे तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। तो हम इसमें 1 कलछुल इस तरह से ये बैटर डाल देते हैं और इसे हम कवर कर देंगे। मेरे पास मिट्टी का कवर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ग्लास वाला कवर यूज़ किया है। तो आप देखेंगे कि जो मैंने ये बैटर डाला, तो वो ढक्कन पुआ जो है ना, उसमें छेद छेद हो जाएंगे। मतलब इसमें बिल्कुल चारों तरफ होल होल हो जाएंगे बहुत सारे। ये जो छेद होता है ना, तो वो जो दूध और गुड़ का मैंने बनाया है ना, वो मैं उसमें डुबा के रखूँगी, तो सारा दूध को एब्ज़ॉर्ब करता है और ढक्कन पुआ बहुत टेस्टी बन जाता है। तो चलिए इसी तरह से हमें इसे कवर करके धीमी आंच पे पकाना है, ताकि ये अच्छे से पक सके और अंदर से कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे इसी में से ढक के पकाई हूँ। देखिए इस पे बहुत सारे छेद हो गए हैं। तो इसी तरह से हम इसे ढाँक ढाँक के इसी तरह से एक पर एक पुए बना लिए। पहले मैंने एक बना के हटा दिया ताकि मैं गाय माता को दे सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ढक्कन पुआ को इसी तरह से ढाक ढाक के इसे बनाया, क्योंकि ठंड के दिनों में आग के पास खड़ा रहना मतलब अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा रेसिपी भी बन रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो और ढक्कन पुआ का तो शौक़ तो सभी को होता है। तो मेरी सासू माँ को भी बहुत शौक़ है ढक्कन पोहा का। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ढक्कन पोहा बनाया है। इसे थोड़ा धीमी आंच पे हमें इसे सेकना है, क्योंकि ये दूसरे साइड से नहीं सिकाता है, एक साइड से ही सिकाता है। पीछे के साइड थोड़ा सा ये थोड़ा मतलब सोंधापन, थोड़ा मिट्टी का खुशबू इसमें आता है और थोड़ा हल्का सा लग जाता है ना पीछे की तरफ, तो इसका सोंधापन बहुत अच्छा आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। पीछे से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से तैयार हुआ। मैं जल्दी जल्दी इस तरह से ढक्कन पोहा बना रही थी। बहुत सारा ढक्कन पोहा मैंने बनाया। मैंने इसे शाम में बनाया था, तो रात भर हम इसे दूध और गुड़ वाले बैटर में मतलब हम उसमें डाल के रखेंगे। और यहाँ देखिए इस तरह से पीछे से थोड़ा इस टाइप का जला जला होता है ना, तो ये खाने में सूंधा सूंधा लगता है। तो इस तरह का जाला है, जाला देख रहे हैं आप, फूल देख रहे हैं ना, पूरा आर पार दिख रहा है। तो इसी तरह से हमारा पूरा ढक्कन पोहा में जाला पड़ जाता है और ये थोड़ा सा नीचे से जला जला टाइप होता है। तो इसका सोंधापन, मिट्टी का खुशबू जो आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो अंदर से जो आपका जो आत्मा है ना, वो उसकी खुशबू से एकदम भर जाता है। ये मैं कहना चाहती हूँ, इतना अच्छा लगता है ये। इस तरह से जाला जाला ढक्कन पोहा बनता है। तो इसी तरह से मैंने सारे ढक्कन पोहे को तैयार किया। ये बन भी रहा था बहुत अच्छा, और धीमी आंच पे हमें इसे बनाना है और इसे दूसरी तरफ हमें पलट के बिल्कुल भी नहीं सेकना है। और इसका जो मिट्टी का खुशबू का सोंधापन, ये इतना टेस्टी लगता है ना दोस्तों। ठंड के दिनों में इसे बासी खाइए, मतलब अभी बनते के साथ इसका कोई उतना मज़ा नहीं है जितना बासी में मज़ा है। आप देख रहे हैं कितना छिद्र बन गया है इसमें। तो इसी तरह से इसका छिद्र बन जाता है। इसी तरह से सारा ढक्कन पोहा मैंने तैयार किया। ये ढक्कन पोहा मैं मतलब आज से 15 साल पहले खाई होंगी, मेरी मम्मी बना के खिलाती थी। अब मैं बनाई हूँ खुद से।
तो बहुत टेस्टी लगा। आज मुझे याद आया कि ये ढक्कन पोहा बनता था, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मेरी सासू माँ भी ये चीज़ बोली कि नहीं ढक्कन पोहा बनाओ, बहुत दिन हो गया खाए हुए। तो मुझे लगा कि ये रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए कि पिछले ज़माने में मतलब पिछले लोग ये सब चीज़ बहुत पसंद करते थे। ना तो ये फ्राइड है, ना ही ये बहुत ज़्यादा हेवी करेगा। बिल्कुल दूध और गुड़ का वो जो सोंधापन, मिट्टी का खुशबू वाले ये ढक्कन पोहा का खुशबू, मतलब मज़ा आ जाएगा। आप इसे कभी खा के बना के देखिएगा बासी। तो आप मेरे कहने पे इसे 4-5 पीस ही थोड़ा सा ही घोले और बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसी तरह से हमारा सारा ढक्कन पोहा तैयार हो गया। एक एक करके मैंने यहाँ पे सारा ढक्कन पोहा तैयार किया और इसका खुशबू जो मिट्टी का आ रहा था ना, मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो इसी तरह से इसे धीमी आंच पे हमें सेकना है और पीछे थोड़ा सा जला जला सा इस तरह से रहता है। और इसे बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही हम इस बैटर में डालेंगे, गरम गरम बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो दूध भी ठंडा हो चुका था और ये भी हो चुका था हमारा, ये हमारा ढक्कन पोहा बिल्कुल रेडी था। इसी तरह से मैंने सारे ढक्कन पोहा को तैयार कर लिया था। अब इसे धीरे धीरे करके हम इस बैटर में इस तरह डाल देंगे और डालने के बाद हमें इसके लिए रात भर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मज़ा तो बासी ही है। तो मैं इसे रात भर इस तरह से कवर करके छोड़ दूँगी और इसे दूसरे दिन एंजॉय करूँगी। तो हम लोग के यहाँ ये बनता था, मिट्टी के बर्तन में ही रखा था, तो बहुत अच्छा लगता था। हमारी मम्मी बना के दिया करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो इस पे मैंने यहाँ पे लिया और उसके बाद मैं, पहले तो हम लोग ये सब नहीं डालते थे, पर अब हम लोग इसे गार्निश के लिए डाल दिए थोड़ा सा काजू, पिस्ता, चेरी, ताकि देखने में अच्छा लगे और बच्चे थोड़ा सा इसे देख के खाए। नहीं तो हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही खा लेते थे। तो आपको कैसा लगा ये ढक्कन पोहा का रेसिपी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।